और 21 दिन तक एक आदमी बिना खाए सिर्फ नमक के पानी पर और सोनम वांगचुक को भी वहां पुलिस ने डिटेन कर लिया। जो उनकी जमीन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तब लद्दाख में उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंस हो गए। अप्रैल 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, ये आप देख सकते हो। इसमें जो ये तीसरा पॉइंट है, पूरा बवाल इसी के ऊपर है। अब बीजेपी की सरकार बनते ही अगले 4 महीनों में अगस्त 2019 में सरकार आर्टिकल 370 रिमूव कर देती है। कश्मीर को एक अलग स्टेट और लद्दाख को कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। मतलब लद्दाख में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएगी। अब मैनिफेस्टो में जो ये थर्ड पॉइंट था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा, वो ये गवर्नमेंट नहीं करती है। अब ये जो 6 शेड्यूल है और लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता तो वहां के लोग अपनी एक छोटी सी लोकल गवर्नमेंट यानी ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं। वो लोग अपने हिसाब से अपने रूल्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाहर के लोगों के लिए लद्दाख में जमीन खरीदना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। जब स्टार्टिंग में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब तो वहां के लोगों ने इसे बहुत वेलकम किया, क्योंकि नए नए डेवलपमेंट के प्रोमिसेस हो रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें रियलाइज होता है कि बिना 6 शेड्यूल के जो उनकी जमीन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पर उस जमीन का मिसयूज होगा और लद्दाख के लोकल लोगों का जो मेजर अर्निंग सोर्स है वो टूरिज्म से है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। अब यहीं से लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आता है और इन्हीं चीजों को लेकर प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। सितंबर 2020 में पहला प्रोटेस्ट, नवंबर 2021 में दूसरा, दिसंबर 2022 में तीसरा प्रोटेस्ट और 26 जनवरी 2023 के प्रोटेस्ट के दौरान खुद सोनम वांगचुक आगे आते हैं और 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखते हैं। इस प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा था वो लद्दाख के एनवायरनमेंट को लेकर था। लेकिन 5 दिन में गवर्नमेंट कहाँ सुनने वाली थी। इस 5 दिन के फास्ट के बाद थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़े बहुत अश्योरेंस दिए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता है। और धीरे धीरे लद्दाख के लोग समझने लगते हैं कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये उनके फ्यूचर का, उनकी आइडेंटिटी का, उनकी जमीन का मुद्दा है। 2023 के एंड तक और 2024 के स्टार्टिंग में मूवमेंट फिर से मोमेंटम पकड़ना शुरू करता है और मार्च 2024 में सोनम वांगचुक फिर से फास्ट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार 5 दिन के लिए नहीं बल्कि 21 दिन के लिए। On the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. उनकी जो डिमांड थी वो क्लियर थी कि 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन दो और फुल स्टेटहुड बनाओ। सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है और 21 दिन तक एक आदमी बिना खाए सिर्फ नमक के पानी पर सिस्टम को ये याद दिलाता है कि मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस सिर्फ कागज पर नहीं होने चाहिए। अब ये जो वीडियो है ये सोनम वांगचुक के फास्ट का फर्स्ट डे का है। ऐसे लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है और ये 21वें दिन का है जब फास्ट एंड होता है। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का खत्म हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि सोनम वांगचुक की हेल्थ पर कितना इफेक्ट आया था। अब यहीं से ये मूवमेंट एक नए फेज में एंटर करता है। 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट के बाद लद्दाख के प्रोटेस्ट लीडर्स को समझ आ चुका था कि यहाँ लेह में बैठकर फास्ट करने से दिल्ली पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं बन रहा है। गवर्नमेंट के साथ 2-3 राउंड्स की बातचीत हुई, लेकिन 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर कोई क्लियर रिटर्न अश्योरेंस नहीं मिला। इसके बाद लेह के अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे एपेक्स बॉडी लेह, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो हमें फिजिकली दिल्ली तक पहुंचना होगा। और इसी डिस्कशन से दिल्ली टू लेह पद यात्रा का प्लान बना। इन्होंने रूट भी केयरफुली डिजाइन किया था। लेह से शुरू करके कारगिल साइड, फिर हिमाचल प्रदेश के थ्रू प्लेन्स में एंट्री और हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री। लेकिन जैसे ही मार्च हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचता है उन्हें हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट मिलता है। बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि दिल्ली में एंट्री के लिए कोई प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई और इससे कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रोटेस्टर्स ने वहां शांति से बैठकर बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि मार्च पीसफुल है, कोई वायलेंस नहीं होगा और उनकी सिर्फ डिमांड थी कि उन्हें दिल्ली में जाकर उनकी बात रखने दी जाए। कुछ घंटों तक डिस्कशन और नेगोशिएशन चला, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन का डिसीजन लिया गया। सेक्शन 144 का हवाला दिया गया, यानी एक जगह पर ज्यादा लोगों का जमा होना रिस्ट्रिक्टेड है। पुलिस ने धीरे धीरे प्रोटेस्टर्स को बैरिकेड एरिया से हटाना शुरू किया। उन्हें बसेस में बैठाकर अलग अलग पुलिस फैसिलिटीज पर ले जाया गया और सोनम वांगचुक को भी वहां पुलिस ने डिटेन कर लिया। एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ लोगों को सेम डे रिलीज कर दिया, कुछ को थोड़ी देर बाद कर दिया और सोनम वांगचुक को भी अगले दिन ही रिलीज कर दिया गया था। यहाँ उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। सितंबर 2025 में दिल्ली में अपनी बात रखने के बाद सोनम वांगचुक जब वापस ले लौट रहे थे तब लद्दाख में उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंस हो गए।
24 सितंबर 2025 को सिचुएशन अचानक से वायलेंट हो गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़पें होने लगी, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आईं और इस हिंसा में 4 लोगों की डेथ हो जाती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती दिखाता है और 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कहकर कि उनकी एक्टिविटीज की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। बाद में उन्हें लद्दाख से बाहर शिफ्ट करके जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया और जब से लेकर अभी तक सोनम वांगचुक जेल में ही है।